वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करने वाले हैं, जो उर्दू बुक में पेज नंबर 68 में है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो मेनली हम पढ़ने वाले हैं वो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी हमजाद ख़ती मसावात को हल करने का एक ख़ास तरीका सीखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन या अखराज का तरीका। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन या हमजाद ख़ती मसावात को हल करने के यानी उनको सॉल्व करके x और y का वैल्यू मालूम करने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, जिसे हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। ये है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी हमजाद ख़ती मसावात को हल करने के तरीके। यानी हमजाद ख़ती मसावात लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को हल करके उसमें से x और y का वैल्यू हमें पता करना होता है। तो इसको हल करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहले जो है वो है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ बनाकर हमजाद ख़ती मसावात को सॉल्व करते हैं और वहाँ से x और y का वैल्यू हम पता करते हैं, अगर उनका सॉल्यूशन या हल अगर मौजूद हो तब। तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बता दिया था एक्सरसाइज 5.1 में हमने ग्राफ के ज़रिए से हमजाद ख़ती मसावात को हल किया है और 5.2 में भी मैंने बताया है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये सभी तरीके ग्राफिकल मेथड मैंने अच्छी तरह से समझा कर बताया था। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने 5.2 में ये भी बताया था कि कब हमजाद ख़ती मसावात का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, कब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन यानी लामतनाही हल होगा और कब कोई हल नहीं होगा, वो भी हमने देखा था। ठीक है, अभी जो मेनली हम पढ़ने वाले हैं वो है ये ख़ास 4 तरीके हमजाद ख़ती मसावात को सॉल्व करने के, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिसमें सबसे पहला तरीका ये है मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी अखराज का तरीका। दूसरा है मेथड ऑफ कंपैरिजन, मवाजना का तरीका। तीसरा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कायम मकाम का तरीका। और चौथा है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछे ज़रब का तरीका। तो एक्सरसाइज 5.3 जो हम अभी शुरू करने वाले हैं उसमें हम पहला ये तरीका जो है ये हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी अखराज का तरीका। ओके, और उसके बाद जो एक्सरसाइज होगा 5.4 उसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंपैरिजन, 5.5 में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और 5.6 में मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी अखराज का तरीका। ओके, तो ये चारों मेथड से हम जब लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो चारों तरीके से जवाब बिल्कुल सेम आएगा, x और y का वैल्यू सेम आएगा, खाली क्या है तरीके अलग अलग है, मेथड अलग अलग है। ओके, और ग्राफिकल मेथड से भी अगर हम बनाएं तो भी वही जवाब आएगा। ओके, तो हम जो करने वाले हैं स्टार्ट वो है क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन है। मुंदरजा झेल दो मुतगैरा यकदर्जी मसावात को यानी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को अखराज के तरीके यानी मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हल करें और उसके बाद ग्राफ के ज़रिए हल की जांच करें। तो सबसे पहले तो हमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर ग्राफिकल मेथड से भी हमें जांच करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन निकला है, हल निकला है, वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में क्या है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सिंपली ये सवाल रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मुंतज़ा झेल इक्वेशन को एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ए में है 1 का ए, 8x + 5y - 11 = 0 और 3x - 4y - 10 = 0। सबसे पहले हम इसको
सॉल्व करेंगे और पूरे तरीके को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी अखराज के तरीके में हमें ये करना होता है कि यहाँ पर जो दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, इन दोनों वेरिएबल में से हमें किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन से हटाना पड़ता है, यानी उनको अखराज करना पड़ता है। अखराज मतलब ये होता है खारिज कर देना, हटा देना, ठीक है, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो इसमें हमें या तो दोनों इक्वेशन में से y को हटाना पड़ता है या दोनों इक्वेशन में से x को हटाना पड़ता है। और वो किस तरह से हम करते हैं कि हम दोनों को बराबर कर लेते हैं, या तो दोनों y को बराबर करेंगे या दोनों x को बराबर करेंगे और उसको फिर हम वहाँ से हटा देंगे। जब एक वेरिएबल हमारा हट जाएगा, या तो y हट जाएगा या फिर x हट जाएगा, तो सिर्फ हमारा एक वेरिएबल बचेगा, या तो x बचेगा या तो y बचेगा, और फिर वहाँ से हम उसका वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है आप अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले तो हम दोनों इक्वेशन को इस तरह से लिखने वाले हैं कि थोड़ा सा सजा कर लिख लेंगे। इक्वल टू के राइट साइड में यह 0 है, तो इसको जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इसको हम दाहिने तरफ कर देंगे। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे और पहला वाला इक्वेशन हम लिख लेंगे 8x प्लस 5y और -11 है, इसको हम इक्वल टू के दाहिने तरफ कर देंगे राइट साइड में। तो ये -11 है, दाहिने तरफ जाएगा तो +11 हो जाएगा, 0 के जगह में चला जाएगा, 0 हट जाएगा, ठीक है। ये -11 था, ये 11 हो गया, ठीक है, +11, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वाले इक्वेशन को भी हम उसी तरह लिख लेंगे, 3x - 4y इक्वल टू -10 है इस तरफ, इक्वल टू के बाएं तरफ, इसको दाहिने तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा +10, माइनस है तो दाहिने तरफ जाएगा, साइन बदल जाएगा +10। इस तरह से आमतौर पे इक्वेशन लिखा रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों इक्वेशन में या तो हम y को बराबर करेंगे या फिर हम दोनों में से x को बराबर करेंगे। तो हमारे लिए कौन सा ज़्यादा इजी होगा, तो एक मैं आपको बात बताऊं, जो आगे भी हम बनाएंगे इक्वेशन, तो अगर हम देखें कि दोनों y जो है अगर इसमें एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि y को ही बराबर करें, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो x को भी बराबर कर सकते हैं। अब रहा बराबर करने का तरीका ये है कि दोनों अगर हम y को यहाँ पर बराबर करेंगे तो ये तरीका ये होगा कि यहाँ पर जो नंबर है 5 और यहाँ पर जो नंबर है 4, इन दोनों का हम यहाँ पर से एलसीएम लेंगे कि इनका एलसीएम कितना होता है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। अब करके भी साइड में देखिएगा, 5 और 4 एक ही पाड़ा से नहीं कटता है, तो जब इन दोनों को जरब कर देंगे इनका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया 5 और 4 का 20। तो हम ये करेंगे कि दोनों जगह में हम 20 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 20 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे अगर हमको 20 बनाना है तो हमें यहाँ पे ज़रब करके हम इसको 20 बनाएंगे, ठीक है। ज़रब करेंगे, पहले तो हम इसका एक नाम दे दे इक्वेशन 1 और इसका एक नाम दे दे इक्वेशन 2। ओके, तो पहले वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर हम y को बराबर करने के लिए 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस जगह में हम जो है 4 से इस इक्वेशन को जरब कर देंगे। पहले वाले इक्वेशन को कितना से इंटू करेंगे, 4 से इंटू करेंगे, तब ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। और दूसरे वाले इक्वेशन में 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी जरब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या इंटू करेंगे। 4 है तो कितना से जरब करने से यहाँ 20 होगा, 5 से जरब करने से, तो इस इक्वेशन को हम जरब करेंगे 5 से, ठीक है। उसको हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम जरब करेंगे कितना से, इंटू करेंगे इस इक्वेशन को हम, 5 है तो यहाँ 20 बनाने के लिए 4 से इंटू करेंगे, इंटू 4। और दूसरे वाले इक्वेशन को हम यहाँ 20 बनाने के लिए कितना से इंटू करेंगे, 5 से इंटू करेंगे, ठीक है। अब देखिए इंटू करके कितना आता है। आप ये बात मैंने शॉर्ट में इंटू करके इस तरह लिख दिया है। हम यहाँ पे अगर पूरी बात लिखेंगे तो वो लिखेंगे हम कि पहले वाले इक्वेशन को 4 से जरब करके और दूसरे वाले इक्वेशन को 5 से जरब करके। एक मरतबा मैं लिख देता हूँ, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकते इस तरह से, मल्टीप्लाइंग यानी जरब करके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4, पहले वाले इक्वेशन को 4 से जरब करके, एंड इक्वेशन 2
बाई 5, दूसरे वाले इक्वेशन को 5 से ज़रब करके वी गेट हम लोगों को मिला, वी गेट हम लोग को क्या मिला। आप चाहे तो अगर इतना लिख लेंगे तो भी काफ़ी, अगर ये लाइन नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, और अगर कोई ये लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पहले वाले इक्वेशन को 4 से ज़रब करके और दूसरे वाले इक्वेशन को 5 से ज़रब करके हमें क्या मिला। तो जब हम इक्वेशन को यहाँ पहले वाले इक्वेशन को 4 से ज़रब करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 5 को 4 से ज़रब नहीं करेंगे, बल्कि सभी को 4 से ज़रब करना है, 8 को भी, 5 को भी, 11 को भी। ठीक है, तो सबसे पहले 4 ज़रब हो जाएगा 8 से, 4 अट्ठे 32 एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन होगा, फिर 4 से 5 ज़रब हो जाएगा, 4 पचे 20 वाई है, यहाँ पे वाई होगा, इक्वल टू फिर 4 से ज़रब हो जाएगा 11, 11 चौके 44। इस तरह से मतलब ये है कि इक्वल टू के बाएं तरफ जो है उन दोनों से भी 4 को इंटू करना पड़ेगा, और इक्वल टू के दाहिने तरफ जो नंबर है उसके साथ भी 4 को इंटू करके इस तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे वाले इक्वेशन को कितना से ज़रब करेंगे, 5 से ज़रब करेंगे। तो 5 से ज़रब करेंगे तो पहले 5 से 3 को ज़रब करेंगे, 5 तिया 15 एक्स, फिर माइनस, फिर 5 से 4 को ज़रब करेंगे तो 5 चौके 20 वाई, इक्वल टू फिर 5 से दाहिने तरफ ज़रब करेंगे, 5 दहा 50। ये हो गया हमारा इंटू करना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से देखिए अब दोनों इक्वेशन में यहाँ भी y हो गया प्लस 20y और यहाँ पर भी हो गया माइनस 20y। ये देखिए बराबर हो गया, यहाँ भी 20y, यहाँ भी 20y। ठीक है, सिर्फ साइन अलग अलग है। तो साइन अलग अलग है इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर जो है आप दोनों में y को बराबर कीजिए। तो ये हो गया पहला स्टेप हमारा इंटू करने वाला, आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे दोनों इक्वेशन में जब ये प्लस और माइनस वाला और दोनों में y को हमने बराबर कर लिया है और यहाँ प्लस और माइनस है, तो फिर इन दोनों को हम दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, इक्वल टू के बाएं तरफ जोड़ेंगे और इक्वल टू के दाहिने तरफ जोड़ेंगे। तो उसको हम लोग लिखते हैं जोड़ कर, इस तरह एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिख देंगे हम बाय एडिंग, बाय एडिंग यानी जोड़कर। जोड़ने से क्या होगा, ये इसको जोड़ लेंगे हम, तो ये दोनों जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 32x और 15x, दोनों में प्लस साइन है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस साइन, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा 5 और 2 7 और 3 और 1 4, 47x होगा। ठीक है, x उसी तरह रहेगा। और ये दोनों जब जुड़ेगा प्लस 20y और माइनस 20y, तो फिर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 20y माइनस 20y दोनों में सेम नंबर है और साइन अलग अलग है, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो उसको हम लोग ऐसे काट देते हैं एक साथ, एक लाइन खींच के, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों इक्वेशन में से y जो है ये खारिज हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसी को कहा जाता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, फिर इक्वल टू लिखेंगे, जब ये कट गया तो इसको लिखना नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया, इक्वल टू लिखेंगे। अब दाहिने तरफ भी इसी तरह जोड़ेंगे, 44 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और ये हो गया 5 4 9, ये हो गया 94। तो अब देखिए दोनों इक्वेशन से y ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया या खारिज हो गया। तो अब जो इक्वेशन आया हमारा वो सिर्फ इसमें x है, इसमें और y नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फिर अब हमें x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, जो हमने क्लास 8 में सीखा था इक्वेशन बनाने। x अगर हमें निकालना है तो हमें किसको हटाना पड़ेगा, 47 को। 47 यहाँ पे इंटू है, 47 दाहिने तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 94 के नीचे आ जाएगा 47। ठीक है, 47 के पहाड़ा में 94 दो बार में कट जाएगा, 47 दूनी 94, 47 से कम 47, 47 दूनी 94। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 2, इसलिए x इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसके बाद x का वैल्यू आ गया। अब हमें इसके बाद y का वैल्यू मालूम करना है। y का वैल्यू मालूम कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है ये सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू आया इसको हम या तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, वैल्यू बैठा देंगे x के जगह में, या फिर इक्वेशन 2 में बैठा देंगे। दोनों में से किसी एक में भी बैठाएंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपनी इजी के लिए आपको जो आसान लगे, अगर आपको आसान लगता है एक में बैठाना
पुट करना तो एक में पुट कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि 2 नंबर ज़्यादा इजी है तो 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। किसी एक में पुट करने से y का वैल्यू सेम ही आएगा, ओके। तो हम यहाँ पे अपने आसानी के लिए हम पहले वाली इक्वेशन में ही पुट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ यानी अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी x की कीमत मसावात 1 में रखने पर या बैठाने पर, ठीक है। अब पहले वाले मसावत को एक मरतबा लिख लेते हैं हम। पहला वाला मसावत क्या है, इक्वेशन 8x + 5y = 11। इसको एक मरतबा लिख लें, 8x + 5y = 11, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और x के जगह में कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पर इंटू है, इंटू लिखेंगे 2, x के जगह में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस 5y = 11, और यहाँ से ज़रब कर देंगे, 8 दूनी 16 प्लस 5y = 11, ओके। आप इस पे मसावात पे आप साइन का अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे सिर्फ y हो गया, y निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, y को निकालने के लिए सबसे पहले 16 को दाहिने तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये लेफ्ट साइड में प्लस 5y, प्लस ही रहेगा साइन, उसी तरह से प्लस लिखना नहीं है, 11 उसी तरह रहा। ये 16 को हम दाहिने तरफ कर रहे हैं, यहाँ प्लस 16 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये दाहिने तरफ जाएगा तो -16 हो जाएगा। और ये 5y उसी तरह, या 11 - 16 ये कितना होगा, ये हो जाएगा 11 - 16, 11 से 16 घटाएंगे तो 5 ही होगा, लेकिन -16 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा। इसको उल्टा घटा रहे हैं, 16 से 11 घटाना है 5, 16 बड़ा है इसलिए माइनस साइन, ठीक है। और फिर यहाँ से हम y निकालेंगे, तो y = कितना होगा, y के साथ कितना है, 5 है, इस 5 को हटाएंगे, ये 5 दाहिने तरफ जाएगा, यहाँ पे इंटू है, देखिए ये दाहिने तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी तकसीम हो जाएगा, और -5 के नीचे आ जाएगा, -5 बटा ये 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आ गया, -1, ठीक है। इसलिए y = -1, तो ये y का वैल्यू आ गया -1, और x का वैल्यू कितना है, 2 है। ये दोनों मिलाकर हमारा हल या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हम लोग साइड में लिख लेते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलूबा हल, x = कितना, 2, और y = कितना आया, -1। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। x और y का जो वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन या हल कहते हैं, ओके। तो ये हो गया मेथड ऑफ एलिमिनेशन का ये तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल जो x और y है, इनमें से किसी एक को बराबर करते हैं, और इस तरह से काट कर फिर एक वेरिएबल बचता है, जिसे यहाँ पर सिर्फ x बचा, वहाँ से x निकालते हैं। फिर उस x के वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके फिर वहाँ से हमें दूसरा वेरिएबल, यानी जैसे यहाँ पर y मिला है उसी तरह मिलेगा, वो होगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आंसर क्या है, x = 2, y = -1। अब इसके साथ साथ सवाल में ये कहा गया था कि इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाकर, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाकर भी जांच करें कि हमारा जो ये सॉल्यूशन निकला है, ये सॉल्यूशन ये सही है या गलत है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इनका ग्राफ बनाकर भी देख लेते कि वाकई में हमारे सॉल्यूशन सही है या गलत है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इसको उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। ग्राफिकली यहाँ पे लिख देते हैं हम, और आपको ग्राफ बनाने भी तो आता ही है, ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं एक बार बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला वाला इक्वेशन हम लिखते हैं, 8x + 5y = 11 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे लिए जो इजी होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ y और यहाँ y में एक में प्लस है, एक में माइनस है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों x में प्लस साइन है, तो हमारे लिए यहाँ से x निकालना इजी होगा, ठीक है। हम y नहीं निकालेंगे। ग्राफ से आप चाहे तो दोनों में x निकाल सकते हैं, चाहे दोनों से y निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे लिए इजी x होगा, हम x निकालेंगे। तो और 8x =
11, तो हम y को दाहिने तरफ कर देंगे, प्लस से -5y हो जाएगा। और x इक्वल टू कितना होगा, 11 माइनस 5y बटा नीचे 8 आ जाएगा। यहाँ पे ये 8 इधर है, यहाँ नीचे 8 आएगा। फिर इसका बॉक्स बना लेंगे हम, x और y का हम बॉक्स बनाएंगे। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 था, ठीक है। तो यहाँ से हम कौन कौन सा वैल्यू लेंगे, एक एक करके वैल्यू ले करके बनाएंगे। यहाँ से हम, यहाँ पे y है तो y का वैल्यू लेंगे। y सबसे पहले हम ले लेते हैं -1, -1 यहाँ लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा। 11 + 5 16 होगा, वो 8 से कटेगा 2 बार में, 8 दूनी 16, 2 वो 2 हो जाएगा x का वैल्यू, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर y का वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 5 = 35 होगा, ठीक है। 11 - 35 कितना होगा, 11 से घटेगा 35, असल में 35 से घटेगा 11 तो वो हो जाएगा 24, और माइनस बड़ा रहेगा तो इस तरह से होगा 11 - 35, तो 35 से 11 घटेगा तो ये हो जाएगा -24, ठीक है। तो ऊपर में -24, 8 से 3 बार में कटेगा, 8 × 3 = 24, 3 आएगा और माइनस साइन भी साथ में रहेगा, तो ये हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमें और भी आगे y के जगह में 4 5 6 7 इस तरह से करते रहना है, तो यहाँ पर हम 15 लेंगे, ठीक है। लास्ट में y = 15 लेंगे तो 15 × 5 = 75 होगा। 11 - 75, 11 - 75, तो 75 से हम जब 11 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -64, तो -64 वो 8 से कटेगा, 8 ही 8 ही 64 होता है, 8 होगा और माइनस साइन भी साथ में रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट हो गया, 2, -1 पहला वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया -3, 7 और तीसरा पॉइंट हो गया -8, 15, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाए, बॉक्स बनाएंगे। दूसरा वाला इक्वेशन कौन सा है, वो है 3x - 4y = 10, ये लिखा हुआ है। इसका भी हम इसी तरह बनाएंगे, यहाँ से भी हम x निकाल लेंगे, 3x = हो जाएगा 10 और -4y को दाहिने तरफ करेंगे तो +4y, और x = होगा 10 + 4y बाई ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ इसका, तो यहाँ पर हम y लेंगे कितना, y यहाँ पे ले लें -1 ले लेंगे सबसे पहले, -1 लेंगे तो ये जो होगा माइनस प्लस माइनस और 4 एकम 4, 10 - 4, तो 10 से घटा 4 तो 6 होगा, वो 3 से 2 बार में कटेगा, 2x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y का जगह ले लेते हैं हम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 + 10 18, 3 से 6 बार में कटेगा 18, 3 × 6 = 18, तो 6 होगा। फिर y का जगह ले लेते हैं 5, 5 चौके 20 + 10 30 हो गया, 3 से 10 30 10 बार में कटेगा, 3 × 10 = 30, तो कौन कौन सा पॉइंट हो गया, 2, -1, एक हो गया 6, 2 और तीसरा हो गया 10, 5, ठीक है। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट है, 2, -1, -3, 7 और -8, 15, ठीक है। ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन हो। देखिए पहले वाले इक्वेशन का 2, -1 यहाँ पर दाहिने तरफ 2 घर, फिर नीचे 1 घर, 2, -1। उसके बाद था -3, 7, तो बाएं यहाँ से ओरिजिन से बाएं तरफ -3 घर और फिर ऊपर तरफ 7 घर यहाँ पे। उसके बाद था -8, 15, बाएं तरफ 8 घर और फिर ऊपर तरफ 15 घर यहाँ तक, 5, 10, 15 यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ, इसका नाम हमने दे दिया AB। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए पॉइंट था 2, -1, 6, 2 और 10, 5 था।
ये हो गया वही वाला पॉइंट है 2 कोमा -1 दोनों में था। उसके बाद 6 कोमा 2 दाहिने तरफ 6 घर, फिर ऊपर तरफ 2 घर, फिर 10 कोमा 5 दाहिने तरफ 10 घर, ऊपर तरफ 5 घर। ये तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया स्केल से, तो ये दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ आया। इसका नाम हमने दे दिया CD। ठीक है, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है यानी दोनों लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहा है यही होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही होता है दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा पॉइंट हो रहा है 2 कोमा -1। ठीक है, 2 कोमा -1 का मतलब क्या, x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, ये पहला वाला x का वैल्यू है 2 और दूसरा वाला -1 ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, और यही हमारा सॉल्यूशन निकला था। देखिए ये सॉल्यूशन हमारा क्या निकला था, x = 2 और y = -1। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिएगा यहाँ से भी जब हम इक्वेशन इस तरह बॉक्स बनाते तो देखिए ये पॉइंट दोनों में आ रहा है 2 कोमा -1, और यहाँ पर भी वही पॉइंट आ रहा है 2 कोमा -1। तो जब बॉक्स बनाने में दोनों में एक पॉइंट अगर मिल जाता है तो वही असल में दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ओके, और वही पॉइंट पे दोनों का ग्राफ कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या कटा करेगा, जैसे यहाँ पर दोनों ने उसी पॉइंट पे कट किया है। ओके, तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये क्लियर हो गया कि ग्राफ के जरिए से भी हमने देख लिया कि हाँ जांच करके कि हाँ हमारा जो सॉल्यूशन निकला है मेथड ऑफ एलिमिनेशन से वो बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ग्राफ के तरीके से भी, और असल में हमें जो तरीका यहाँ सीखना है वो था मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ओके, इस तरह से हम बनाएंगे। आगे जो भी मैथ इस एक्सरसाइज में है वो सभी हम इसी तरीका से बनाएंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। इसके बाद देखिए 1 का बी क्वेश्चन है 2x + 3y - 7 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। ओके, तो ये हमने लिख लिया, दोनों क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पे देखिए इक्वल टू के दाहिने तरफ 0 है, तो हम क्या करेंगे ये जो नंबर होता है इसको हम दाहिने तरफ कर देंगे, और लिखें या दैट इज़ भी लिख सकते हैं। I.E का मतलब होता है दैट इज़, ये भी आप लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सजा लेते हैं। 2x + 3y = -7 को दाहिने तरफ कर देंगे +7 हो जाएगा, और इसको भी इसी तरह लिख लें 3x + 2y = -8 को दाहिने कर देंगे +8 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन। अब यहाँ से हम इनका नाम दे देंगे नंबर 1 और इसका नाम देते हैं नंबर 2। ठीक है, अब इसी तरह से हमें इन दोनों इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, या तो x को बराबर करना पड़ेगा या फिर y को बराबर करना पड़ेगा। जो आपके लिए इजी समझ में आए वो कीजिए। तो अगर आपको लगता है y ही को हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों में y का भी साइन दोनों में प्लस है, यहाँ भी x का साइन दोनों में प्लस है। तो आप किसी को भी चाहे तो बराबर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप y ही को बराबर करें। तो अगर हम लोग इजी मतलब देखें जो हम लोग कॉमन करते हैं वो यहीं के y को ही बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो दोनों में हम 6 बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कितना से इंटू करेंगे, इसको कितना से इंटू करेंगे। यहाँ 3 है और 6 बनाने के लिए कितना से ज़रब करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 होता है, तो 2 से इंटू करेंगे। और यहाँ पर 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 है तो कितना से इंटू करने से ज़रब करने से यहाँ 6 बनेगा। 2 तिया 6 होता है तो 3 से ज़रब करना पड़ेगा। तो पहले वाले इक्वेशन को 2 से ज़रब करेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन को 3 से ज़रब करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लिखना है पूरा मल्टीप्लाइंग तो आप लिख सकते हैं, हम मैंने इसी तरह छोड़ दिया, आप उस तरह लिख लीजिएगा। ओके, तो ज़रब करके देखिए कितना आता है। इसलिए 2 दूनी 4 4x हो गया प्लस 2 तिया 6 y हो गया इक्वल टू 2 सत्ते 14। इसी तरह यहाँ भी करेंगे 3 तिया 9 x प्लस 3 दूना 6 y इक्वल टू 3 अट्ठे 24। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। इससे पहले वाले इक्वेशन क्वेश्चन में यहाँ पर एक जगह प्लस था एक जगह माइनस था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ दोनों में प्लस है। जब दोनों में प्लस रहेगा तो फिर हम यहाँ पर जो है लाइन खींचने के बाद यहाँ हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने का मतलब है कि इनको जोड़ना, और जोड़ने में ये तो जुड़ जाएगा लेकिन ये भी जुड़ जाएगा, तो फिर एक y कटेगा नहीं,
हमें तो क्या एलिमिनेशन में क्या करना पड़ता है, किसी एक को हटाना पड़ता है। अगर दोनों में अगर प्लस है तो प्लस और प्लस होने से, सेम साइन होने से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, y भी जुड़ जाएगा, x भी जुड़ जाएगा, तो फिर एलिमिनेशन का मेथड रहा नहीं, उसमें तो हमें एक को हटाना पड़ेगा। तो जब दोनों में एक ही जैसा साइन हो तो यहाँ पर हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा बल्कि घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बाय सब्सट्रैक्टिंग। शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो SUB लिखने से भी होगा, और पूरा लिखेंगे तो सब्सट्रैक्टिंग। अभी मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, बाद में शॉर्ट में लिखेंगे। ओके, बाय सब्सट्रैक्टिंग, या सी छूट गया, सब्सट्रैक्टिंग। ओके, यानी घटाकर। ठीक है, घटाकर करने से क्या होगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ एक जगह प्लस था, एक जगह यहाँ माइनस था, तो वहाँ पर एडिंग करना होता है, यहाँ कुछ नहीं करना होगा। सब्सट्रैक्टिंग यानी जब हम घटाएंगे, कब घटाएंगे, जब दोनों में प्लस होगा या दोनों में माइनस होगा तब। और उस वक्त होता ये है कि ये जो नीचे वाला जो ये इक्वेशन है इसमें साइन बदल जाता है, क्योंकि घटाने से हम देखते हैं आमतौर पे वो साइन बदलता है दाहिने वाले का, तो ये नीचे वाले इक्वेशन का साइन बदल जाएगा। यहाँ पर जैसे 9 है तो 9 का यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या, प्लस है, वो बदल जाएगा और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो साइन होगा उसका उल्टा साइन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पर भी बदल कर हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, वो भी बदल कर हो जाएगा माइनस। और अगर माइनस होता तो वो बदल कर हो जाता प्लस, यानी उसका उल्टा हो जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब ये साइन बदल गया, ये कब होगा, जब हम सब्सट्रैक्टिंग लिखेंगे। इसके बाद अब कितना होगा देखें, अब ये हो गया। अब जो हम नीचे वाला इक्वेशन का साइन लेंगे वो ये साइन लेंगे, बल्कि ये वाला साइन नहीं लेंगे जो पहले था, बल्कि ये नया वाला साइन लेंगे। तो अब यहाँ देखिए प्लस 6y हो गया, और अभी नीचे वाले यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ नीचे वाले इक्वेशन में अब प्लस 6y नहीं रहा बल्कि अब माइनस 6y हो गया। ठीक है, तो इसका प्लस 6y और माइनस 6y ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, प्लस 4x, और यहाँ पर प्लस 9 नहीं बल्कि अब माइनस 9x बोलेंगे। ठीक है, तो प्लस 4x और माइनस 9x कितना होगा, तो यहाँ प्लस और माइनस साइन हो गया तो घटेगा, 9 से 4 घटा 5 होगा, 5x, और 9 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा। ठीक है, फिर इक्वल टू लिखेंगे, इस तरह यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर प्लस 14 इसका, और यहाँ माइनस 24। ठीक है, तो प्लस 14 और माइनस 24 क्या होगा, घटेगा या जुड़ेगा, तो अलग अलग साइन है तो घटेगा। तो 24 से 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 24 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, दोनों तरफ माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना होगा, 10 है, और ये यहाँ पर जो 5 है या इंटू ये दाहिने तरफ भी इसके 10 के नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, 5 से काट देंगे 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो x का वैल्यू आ गया 2, इसलिए x इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू आ गया तो इसको हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे जो आपके लिए ईजी होगा। चले मैं आज अब इस क्वेश्चन में मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। ओके, इसको कई तरीके से लोग इस तरह भी लिखते हैं, नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 2। अब लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बनाने का तरीका सेम होना चाहिए। ओके, इसके बाद दो इक्वेशन 2 को एक बार लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और x के जगह में कितना लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, तो यहाँ 3, यहाँ पे जरब है, जरब 2 हो जाएगा, x के जगह में 2, प्लस 2y इक्वल टू 8, और यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2y इक्वल टू 8, और उसके बाद 6 को दाहिने तरफ कर देंगे, यहाँ प्लस 2y हो जाएगा, प्लस है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8, और 6 को दाहिने तरफ करेंगे, यहाँ देखिए प्लस 6 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, ये दाहिने जगह माइनस 6 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। फिर ये 2y इक्वल टू कितना होगा, 8 से घटा 6 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से y निकालेंगे, y इक्वल टू कितना होगा, ये 2 है, ये 2 इंटू ये दाहिने तरफ आएगा तो 2 के नीचे होगा, काट दीजिए, 2 एकम 2,
y का वैल्यू आ गया 1, इसलिए y इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 1, यही हमारा हल है। इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो है आप ग्राफ बनाकर आप खुद से चेक कीजिएगा कि हाँ ये जो सॉल्यूशन आया है 2 और 1, ये सही है या गलत। इसका जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, 2,-1 होगा। आप खुद से करके देखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है 2, 3, 4 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। ओके, बिल्कुल ही इजी तरीका, आप इस तरीके को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अच्छी तरह से आपको समझना है कि कब हमें सब्सट्रैक्टिंग करना है, कब एडिंग करना है। ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान रखिएगा। जब दोनों में एक ही जैसा साइन होगा तब हमें सब्सट्रैक्टिंग करना है, दोनों में यहाँ पे अलग अलग साइन होगा तो ऐड करना है। और ऐड में कोई साइन नीचे नहीं बदलता है और सब्सट्रैक्टिंग में साइन बदल जाता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, थैंक यू।